नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है यदि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है और उसको वोल्टेज भी से जोड़ा जाता है। तो पहले ये सिस्टम समझते हैं। मान के चलते हैं कि इस प्लेट पे एक सेकंड, सॉरी दोस्त, डिस्ट्रैक्शन के लिए माफी चाहता हूँ। तो इस प्लेट को मैं क्या कर सकता हूँ, निगेटिव चार्ज करवा सकता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज करवा सकता हूँ, ये मेरे हाथ में। तो मैं अभी के लिए इस प्लेट को निगेटिव चार्ज करवाना चाह रहा हूँ, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको एक सोर्स से जोड़ दिया, जिस सोर्स का नाम है ही सॉरी बैटरी, जिस सोर्स का नाम क्या है, बैटरी। बैटरी का कहानी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ, अदरवाइज ये अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आएगा ही, केमिस्ट्री में भी आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो बैटरी के साथ दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है निगेटिव टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल में निगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। तो बीच का ये बैरियर है। तो हमने निगेटिव टर्मिनल को तार के माध्यम से इस प्लेट से जोड़ दिया। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल को तार के माध्यम से जोड़ दिया। तार इतना मोटा नहीं होता, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए इतना मोटा बनाया हूं, ठीक है। आप बनाओगे एग्जाम हॉल पे, आपको भी ऐसे मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये जो वायर है ये कंडक्टिंग वायर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस पे बहुत सारे एटम होंगे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेकिन नहीं है, यह तो न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या है, इस प्लेट न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बराबर, प्रोटॉन भी बराबर यहाँ पे। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। क्यों पुश करेगा, क्योंकि न्यूट्रल है, यहाँ पे जाने का रास्ता है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन बैटरी यहाँ से इसको पुश किया और पहला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया। पहला इलेक्ट्रॉन को भेजते ही इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, निगेटिव चार्ज चढ़ गया। क्योंकि ये दोनों प्लेट बिल्कुल पास डी डिस्टेंस में रखे हुए रहते हैं, तो यहाँ निगेटिव प्लेट आते ही, निगेटिव चार्ज आते ही इसके सामने वाला प्लेट पे जो एक पॉजिटिव चार्ज था उस पे ये क्या मारेगा, रिपेल, सॉरी निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा सामने वाले प्लेट पे। तो इलेक्ट्रॉन इस जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आया उसके वजह से ये दूर भागेगा। दूर भागेगा तो इसका मतलब इधर जाने की कोशिश करेगा, रास्ता मिल गया। क्या रास्ता मिल गया, ये तार। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव को बुला भी रहा है, आओ आओ। बैटरी वैसे ही काम करता है। ये क्या किया, इसको भेज दिया खेल के, और ये बैटरी बुला भी रहा है। तो इसको दो फायदा हो गया, रफ्तार से धाए से नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और बैटरी का पॉजिटिव का एक चार्ज की कमी को पूरा कर देगा, और बैटरी इस तरह से थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ वाले चार्ज को यहाँ भेज दिया, यहाँ वाले चार्ज को अपने यहाँ पे ले गया, तो बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब तो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला इधर जा रहा है, ये पहला इलेक्ट्रॉन की कहानी है। अब जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी भेजेगा, इस बार तो देखो, दूसरा इलेक्ट्रॉन को जैसे ये भेजेगा, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पहला इलेक्ट्रॉन आने ही नहीं देगा, बोलेगा मैं नहीं आने दूं, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, समान जाति, भाई ये भी लड़की ये भी लड़की, दोनों के एक रूम में बैठा होगा तो बैठेगी, क्या होगा, फाइट चलना चालू हो जाएगा। समान प्रजाति की लड़कियां लड़ाई करना चालू कर देगी तो इधर से फाइट चालू हो जाएगा, दूर भगा इसको। तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए इंजीनियर स्टूडेंट, हम इसे जबरदस्ती रखेंगे, रहो तुम, तो हमें बाहर से धकेलना पड़ेगा, नहीं बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा ना, बैटरी को अब इसको वर्क करना पड़ेगा भाई, इसके फोर्स के अगेंस्ट। तो मान लेता हूं कि जब हम लोग इस चार्ज को पहुंचा दिए, इस चार्ज को पहुंचाने वाले हैं, उस चार्ज का अमाउंट कितना है, dq।
तो डी क्यू चार्ज को हम लोग इस पे भेज रहे हैं इस बार, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क इस प्लेट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वो वर्क कौन किया? बैटरी ने करा। अच्छा एट द टाइम जब दूसरे चार्ज को आपने भेजा यहाँ पे, ये निगेटिव होगा, उसी समय और एक निगेटिव यहाँ बैठा हुआ होगा, उसको भी दूर मारेगा, पुश इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक प्लस हो जाएगा, दूसरा प्लस। मान लेते हो किसी टाइम टी पे, और ये काम धीरे धीरे होगा, अचानक थोड़े हो जाएगा धाए से चार्ज हो जाए, नहीं भाई, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, आधा घंटा 1.5 घंटा इसमें। तो किसी टाइम टी पे हमने देखा कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज इतना हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का जमा होता है या फिर चार्ज का जमा होता है, तो उन दोनों चार्ज की वजह से हम लोग का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है ना। कहीं पे भी चार्ज इकट्ठे होते हैं तो वहां पे पोटेंशियल होता है। तो उस टाइम टी पर इन दोनों पोटेंशियल होगा, इन दोनों प्लेटों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा या फिर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो मान लेता हूं वीडी। वो कितना है? वीडी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? वीडी। डी क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा? डी डब्ल्यू। उस टाइम पोटेंशियल कितना? वीडी। ठीक है, समझ में आ गया इस टाइम पे? तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ, या लेट कर देते हैं, लेट। टी डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी क्यू चार्ज। डी क्यू चार्ज से क्या कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। किसको चार्ज करवा रहा है भाई? एक कॉल आ रहा है दोस्त, कॉल को एंड अप करता हूं। मैं भूल जाता हूँ, जब भी रिकॉर्ड करता हूँ ना भूल जाता हूँ कॉल को ऑफ करना होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, वापस आते हैं। ये छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कभी कभी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या है आपका डी डब्ल्यू? इसको रख देता हूँ, नोट्स को यहाँ रख देता हूँ। वर्क डन बाय बैटरी फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी क्यू चार्ज। किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, वीडी क्या हो गया? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट हो गया, और सी क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और यू क्या हो गया? स्टोर्ड, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर होगा उसको यू बोल रहा है, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब लिखना होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो हम लोग वीडी को लिख सकते हैं, नाउ वीडी को हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ये लिख सकते हैं ना। एक सेकंड मैं देख लेता हूं। तो छोटा सा वर्क कैसे निकालेंगे? डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसको डी क्यू को उधर भेज दीजिए, ये वी डू वी डी इंटू डी क्यू। ये तो डी डब्ल्यू क्या है? छोटा सा वर्क डन है डी क्यू चार्ज डेवलप करने के लिए, लेकिन मुझे तो
इस बैटरी का जितना चार्ज है उस सारा चार्ज खींच के यहाँ भेजना है, मतलब जितना मैक्सिमम बैटरी का चार्ज करने की क्षमता है उतना मुझे इसको चार्ज करना है। तो उतना चार्ज करने के लिए मुझे छोटे छोटे DQ चार्ज को उठा उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हर बार जब जब मैं उठा के लाऊंगा तब तब मैं DW वर्क करूंगा, और जब मैं टोटल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के लाकर बैठा दूंगा तो मुझे टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल जब वर्क कंप्लीट कर दूंगा तो वही मेरा टोटल वर्क जो होगा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा DW मतलब टोटल वर्क, वर्क टोटल बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW हो जाएगा, और इंटीग्रेशन DW का मतलब ये हो गया VD इंटू DQ। VD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू C भी लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे चार्ज कितना करना है भाई, जितना इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम चार्ज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ किसी टाइम t पे जो चार्ज हो गया वो Q है, और उस समय का पोटेंशियल C है, और उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस VD है। तो VD बराबर Q अपॉन C होगा। ये हो गया, तो VD को हम लोग यहाँ रखेंगे Q बाय C। ये हो गया Q बाय C इंटीग्रेशन DQ। भाई हम इस कैपेसिटर को न्यूट्रल से चार्ज कर रहे हैं और कहां तक चार्ज करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम तक। तो इसको हमने 0 से चार्ज किया, और मैक्सिमम कितना, जितना इसकी कैपेसिटी है। मान लेते हैं कि चार्ज करने की कैपेसिटी Q है, इस बैटरी में Q चार्ज स्टोर है, तो Q तक ही करेगा ये Q तक हम करना चाहते हैं इसको स्टोर। तो अब तो सिंपल है, C को बाहर निकाल लिया, Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर हो जाएगा 0 से लेकर Q तक। तो Q का मान अपर लिमिट रखेंगे तो 1/c, अपर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल Q का स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। यानी हम लोग का जो कैपेसिटेंस और सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ, यानी U बराबर वो कितना आ रहा है, जो वर्क किया हमने वही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। सॉरी दोस्त, आज मानता हूँ थोड़ी सी वीडियो बनाने में डिस्ट्रैक्शन हो गया। होता क्या, मैं इसको समझा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे गड़बड़ चीजें बता रहा। गड़बड़ चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे एडिटिंग उतनी अच्छी से आती नहीं है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बिना एडिट का ही वीडियो बना दूँ। तो ये बीच बीच में कॉल आ जाता है तो दिक्कत होता है दोस्त। अभी आज बहुत ज्यादा कॉल आ गया, मैं भूल जाता हूँ कि फ्लाइट मोड में भी डालना होता है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, अगले वीडियो में फ्लाइट मोड में डाल के बनाऊंगा। तो आज किसी तरह कॉपरेट करो, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा हो, क्योंकि मैंने सारी बातें आपको अच्छे से बताया। ठीक है, तो जो हमने इस पे वर्क किया टोटल वर्क वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो W टोटल को हम लोग U लिख सकते हो, जो कि Q स्क्वायर बाय, अच्छा इंटीग्रेशन में 2 भी आएगा तो यहाँ 2 आ गया, Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। Q को हम लोग C भी लिख सकते हैं, तो Q के जगह हम लोग यदि रखेंगे CV का स्क्वायर अपॉन 2C, तो आपका क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। ये कटेगा तो क्या मिलेगा, हाफ CV स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस C के जगह हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू Q बाय V यहां से। तो और एक फॉर्मूला देख लीजिए, 2 स्क्वायर C के जगह हम लोग लिख सकते हैं Q बाय V, यानी Q बाय V, V तो ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर अपॉन 2 V इंटू Q कट गया एगो, तो Q इंटू V अपॉन 2। तो U का जो फॉर्मूला आया टोटल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो है इस पे स्टोर्ड चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल का आधा कर दो तो मिल जाएगा, या हाफ कैपेसिटेंस को अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर के साथ गुना करके हाफ कर दो तो आ जाएगा, या जो स्टोर्ड चार्ज है उसको
स्क्वायर करके कैपेसिटेंस का हाफ करके डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस कर दोगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तीनों फॉर्मूला हमें याद रखना है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ठीक है, 15 मिनट हो गया वीडियो लेक्चर। बाप रे, इतना लंबा जाना ही नहीं था। आई एम सॉरी दैट। 5 मिनट का जो सीरीज आएगा उस पर मैं डेफिनेटली आई एम श्योर मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के रिकॉर्ड करूँगा। उस पर इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ जितना आज हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।